गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग और आपके सामने आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को जानना है तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि कितना महत्वपूर्ण है ये जानकारी। हमने आपको बताया कि स्टार्स क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात बताऊंगा कि हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा ग्रह है तीसरे नंबर पे आता है 8 ग्रहों में, और सन के डिस्टेंस के साथ बता रहा हूं मैं। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आपको समझाना चाहें ऐसे समझिए कि सूरज जो है इस परिवार का मुखिया है, हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है, जो हमारे सभी ग्रहों को लाइट और हीट देता है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो 8 ग्रह हैं उनके नाम बताना चाहूंगा। सूरज के बाद सबसे नजदीक जो आता है वो है मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, जिसे हम लोग शुक्र भी कहते हैं। वीनस के बाद से अर्थ, अर्थ के बाद से मार्स, मार्स के बाद से जुपिटर, जुपिटर के बाद से सैटर्न, सैटर्न के बाद से यूरेनस, यूरेनस के बाद से नेपच्यून। प्लूटो ग्रह जो ड्राफ्ट प्लेन पर चला गया है, क्षुब्ध ग्रह, यानी उसका अस्तित्व तो अब हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। वह अब कह सकते हैं साइंटिस्ट ने उसको ढूंढने की कोशिश की। हमारे तमाम सारे डिवाइस को पता चला कि 2006 के बाद से जो हमारा 9वां ग्रह था प्लूटो, वो ड्राफ्ट प्लेनेट हो गया है, यानी हमारे स्फेरिकल सिस्टम से वो बाहर चला गया है, सोलर सिस्टम से बाहर चला गया है, इसलिए उसको ड्राफ्ट प्लेनेट कहा गया है। सूरज की बात से कह सकते हो हमारे सबसे नजदीक का जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये याद रखना चाहिए आपसे। सबसे सूरज की बात से सबसे नजदीक का जो तारा है वो हमसे है, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो। और आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियोस के माध्यम से कि जो हेवनली बॉडीज होते हैं, यानी किसी ग्रह से किसी ग्रह की दूरी, किसी ग्रह से किसी तारे की दूरी, इसको निकालने के लिए हम लाइट ईयर जैसे मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय अ लाइट इन अ 1 ईयर। एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को हम लाइट ईयर कहते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी अर्थ से लगभग 4.25 लाइट ईयर की दूरी पे है। फिर भी आप ये समझिए कितनी अधिक दूरी है, 4.25, लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी के लगभग 4 गुना एक वर्ष का। और प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। सोचिए कितनी दूरी है। ये सबसे नजदीक का जो है। ये स्टार्स जो होते हैं ये खुद को प्रकाशित करते हैं। इनके अंदर एक हॉट गैस का एक केमिकल रिएक्शन होता रहता है, जिसके कारण इनके वजह से एमिट प्रकाश होता है, लाइट एमिट होती है, और इन्हीं के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है हमारे सारे ग्रह। हमारे पृथ्वी पे जो प्रकाश दिखाई देता है, जो हीट मिलता है हमको, वह सन के लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से मिलता है। उसी कारण दिन रात होते हैं। इसके बाद हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में हमारे सूर्य जो है हमारे परिवार का, हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है, वह एक जगह पे स्थित रहता है। और इसमें 8 ग्रहों के अपने उपग्रह, मेट्रॉइड, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें आती हैं। एक चीजें और भी कह सकते हैं, सन से अर्थ की जो दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर हमारे से सन की दूरी है, हमारे अर्थ से सन की जो दूरी है। बताया मैंने आपको, सन हमको हीट और लाइट प्रोवाइड कराता है। हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है उसके वजह से संभव है। सभी जीव जाने के लिए सन की जो हीट लाइट बहुत ही जरूरी है। सन के बारे में थोड़ा सा और बताने आपको, इस सन के जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। ये अंदाजा है, अप्रॉक्सीमेट कहा गया है इसको, ज्यादा भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सन का इतना ज्यादा है कि वो सभी ग्रहों को बांध के रखता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अब प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने बताया आपको हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। सूरज के बाद अगर एक ऐसे सीक्वेंस से बात की जाएगी तो आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस, नेपच्यून। जैसे मैंने बताया आपको 9वां ग्रह था प्लूटो, वो 2006 में डार्क प्लैनेट हो गया, यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। ये सभी ग्रह अपने पथ पे तो घूमते ही रहते हैं, रोटेशन तो करते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको रिवोल्यूशन कहा जाता है। मोस्टली अगर हम बात अर्थ की करें तो आपको बताना चाहूंगा, जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पर घूमता रहता है और उसको एक चक्कर घूमने में, अपने एक्सिस पर पूरा घूमने में 24 आवर लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। उसी के कारण दिन और रात होता है 24 घंटे का। और सूरज के चारों ओर अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। 5 घंटे 48 मिनट या 45 मिनट कुछ सेकंड का होता है, जिसको 365 दिन 6 घंटे का कैरी किया जाता है। यही 365 दिन 6 घंटा 4 साल के बाद से, जब वह कैरी फॉरवर्ड में 6 घंटा 4 साल के बाद से 6 घंटे का चक्कर होता है तो 24 घंटा हो जाता है। और वही 24 घंटा चौथा साल जो होता है 366 दिन का हो जाता है। और यह चौथा साल जो फरवरी माह के 28 तारीख को कैरी फॉरवर्ड होता है, तो फरवरी माह उस साल लीप ईयर के मान, वह ईयर लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। और फरवरी माह उस साल जो है 29 तारीख तक का होता है। ऐसे नॉर्मली 28 तक होता है। समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है कि कैसे समझना है हमको, कि जो 6 घंटे का समय है वो 4 साल के बाद से 24 घंटा हो जाता है, जो फरवरी के महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। 29 तारीख को महीना वो कंप्लीट होता है और वह साल 365 के बजाय 366 का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है, जिसे हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। अब नॉर्मली हम 2 ग्रहों को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, एक इनर प्लेनेट और एक आउटर प्लेनेट। अगर हम इनर प्लेनेट्स की बात करें तो इसमें आते हैं नॉर्मली वीनस, अर्थ और मार्स, और जो सन से नजदीक है। और आउटर प्लेनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। इनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। अर्थ के बारे में आपको जानकारी दिया जाए, बताना चाहूंगा कि अर्थ को नीला ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष से यह बिल्कुल नील रंग का दिखाया जाता है, बहुत अनोखा, बहुत खूबसूरत। उसका कारण यह है कि अर्थ पे जो है पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। लगभग 3/4 पानी का होने की वजह से जो अर्थ का रिफ्लेक्शन है वो अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाया जाता है, जिसकी वजह से अर्थ को हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। खूबसूरत ग्रह, सबसे शानदार ग्रह। 8 ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह अभी तक जो ढूंढा गया है जिसपे जीवन संभव है, जहाँ एक साथ जल है, हवा है, पानी है, माफ कीजिएगा, जल है, हवा है, मिट्टी है, जमीन है, और जीवधारियों के लिए सभी अनुकूल दशाएं हैं जीवधारी में, यानी हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फीयर है और बायोस्फीयर है। तो पूरे ग्रहों में इकलौता ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ जीवधारी रह सकते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, इन सभी अनुकूल दशाओं के साथ इकलौता ग्रह हमारा अर्थ कहलाता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं अर्थ के बारे में और भी प्लैनेट्स के बारे में आपको दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। घर से बाहर कोशिश करिए मत निकलिए, जरूरत हो तभी निकलिए, मास्क का प्रयोग जरूर करें, ऑनलाइन वीडियोज देखते रहें, घर पे पढ़ाई करते रहें, अपने सेहत का पूरा ध्यान रखें, लगातार जरूरत पड़ने पर हाथों को जरूर धुलें। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। धन्यवाद।